आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और अन्य दलों के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, जिस पर बोलते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि आज अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं में भी बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने यूसीसी को लेकर कहा कि सीएम धामी प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर लगातार संकल्पबद्ध हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट से खास बातचीत की। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल यानी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी और भी विशाल होती जा रही है। लगातार कांग्रेस से टूटकर, अन्य दलों से टूटकर भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा वो बता रहे हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है उससे सभी का हृदय परिवर्तित हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं। बिष्ट जी, लगातार कांग्रेस और अन्य दलों से बड़े नेता टूट के उत्तराखंड आ रहे हैं, वो बीजेपी में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सब राम जन्मभूमि का जो मुद्दा रहा है या फिर राम मंदिर का जो मुद्दा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लेकर उनका हृदय परिवर्तित हुआ है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति की, उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब से राम मंदिर का मामला हुआ है, अन्य दलों के लोगों का हृदय परिवर्तन तो हुआ ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आप सबके जानकारी में दे दूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हमारा 18 करोड़ से अधिक हमारे सदस्य हैं और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी का अपना नेटवर्क है, भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का ढंग है, हम केवल कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी हैं और हमारा एक एक बूथ लेवल पर, पन्ना स्तर पर हमारे पन्ना प्रमुख की टोली, इस स्तर पर काम करने वाला कोई भी राजनीतिक दल आज तक नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि और राजनीतिक दलों ने भी प्रयास किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है बहुत अनुशासनात्मक रूप में बहुत सशक्त माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप पर उभरी है। और जहाँ तक आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर पर भी जिस प्रकार के अन्य दलों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ, सभी राजनीतिक दलों को आपने देखा होगा कि राजनीतिक दलों के सभी नेता भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता लेने के लिए लालायित है। और आज भी मैं उत्तराखंड के प्रदेश कार्यालय में बैठा हूँ, आप यहाँ मीडिया के सारे बंधु यहाँ आए हैं और यहाँ भी अभी बाहर हमारा अन्य कांग्रेस के और सभी राजनीतिक दल के, आप पार्टी के सारे विभिन्न दलों के लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी में भारी संख्या पर अपने अनुयायियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में सब अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार बढ़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। आप भी प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री संगठन और हम सब लोग उनकी ज्वाइनिंग कराने वाले हैं। बिष्ट जी, ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि कांग्रेस से आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े नेता भी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और कांग्रेस को एक झटका लगने वाला बड़ा। बिल्कुल, आपकी बात सत्य है बिल्कुल, और आपके पास भी अधिक जानकारियाँ रहती हैं। जिस प्रकार का माहौल बना है उस प्रकार पूरे देश के अंदर, मैं उत्तराखंड की बात तो के साथ साथ कहना चाहता हूं कि पूरे देश में ऐसा माहौल है कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकलापों से, जो उन्होंने कहा है कि हमारा गरीब जो व्यक्ति है, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो समाज में जब तक आगे नहीं जाएगा तब तक उस देश का भला नहीं हो सकता। उसको केंद्र बिंदु बनाते हुए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजनाएं बनाई वो सब के सब गरीब कल्याण की योजनाएं थी और जितनी योजनाएं आज तक बनी हैं, इसीलिए पूरे विश्व के अंदर उनका पूरे देश का गौरव बढ़ रहा है, देश का सम्मान बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ के यशस्वी अपने मुख्यमंत्री उत्तराखंड के श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने भी जिस प्रकार के काम किए और बहुत ही ऐतिहासिक एक कार्यक्रम वो और कर रहे हैं, जो हमारी उपलब्धि होगी इस सरकार की नहीं, पूरे देश के अंदर हम समान नागरिक संहिता वो पास हो चुका है कैबिनेट में और 6 तारीख को उसकी विधिवत घोषणा होने वाली है। उसके लिए भी हम सब लोग बहुत उत्सव मना रहे हैं और पूरे प्रदेशवासी भी, इसमें सभी दलों के लोग भी और सभी समाज के लोग भी इसका बहुत जोर शोर से समर्थन भी कर रहे हैं।
जी एक चीज़ तो साफ हो गई है, मेरा अंतिम प्रश्न होगा कि यूसीसी से महिलाओं को बहुत लाभ होने वाला है, महिलाओं को बहुत बल मिलेगा। और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ने धामी जी ने जब घोषणा की थी कि यूसीसी हम लेके आएंगे अगर दोबारा सरकार बनती है, और बढ़ चढ़कर महिलाओं ने मतदान किया बीजेपी के पक्ष में। अब ये जब पारित हो जाएगा, विधेयक के रूप में, कानून के रूप में आ जाएगा, तो आपको लगता है कि महिला बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका कि देश हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब अपनी घोषणा पत्र में जितनी बातें की हैं और लगभग उन सबको पूरा करने का काम भी किया है, और उसी का परिणाम स्वरूप है कि जब समान नागरिकता संहिता की बात कही थी उन्होंने, तो उसको आज परिणाम स्वरूप में उसका आज अध्यादेश पारित हो चुका है कैबिनेट के अंदर। और इसको देखते हुए पूरे प्रदेश के अंदर विशेषकर महिलाओं में इसके प्रति बहुत उत्साह है, और प्रदेश का एक एक जनमानस इस की प्रतीक्षा कर रहा था। और उत्तराखंड पहला राज्य होगा जिसने इसको अपने राज्य में सबसे पहला यूसीसी को पहली बार अपने यहाँ पारित किया है। धन्यवाद बिश जी। धन्यवाद। बातचीत की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिश जी से। बिश जी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में और भी बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इसके साथ ही यूसीसी को लेकर जो धामी सरकार ने जनता से वादा किया था वो भी पूरा होने वाला है। यूसीसी एक विधेयक के रूप में, कानून के रूप में अस्तित्व में आने वाला है, और निश्चित तौर पर इससे बीजेपी को लाभ मिलेगा आगामी चुनाव में यूसीसी के मसले को लेकर। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।